वार्ड में चक्कर लगाते हुए एक डॉक्टर ने अचानक देखा कि एक लड़के के हाथ में लगा ऑक्सीमीटर गिर गया है। यह मानकर कि लड़के ने फोन से खेलते समय गलती से उसे गिरा दिया है, वह तुरंत उसे वापस लगाने में उसकी मदद करने लगा। अगले ही पल अलार्म बज उठा और डॉक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से लड़के का हाथ छुआ तो पाया कि वह बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बटन दबाया और मदद के लिए पुकारा, जबकि वह समय की बचत करते हुए लड़के पर सीपीआर करने में लगा। नर्स आपातकालीन कक्ष में दौड़ी और डॉक्टर को बताया कि अवलोकन कक्ष में लड़के की धड़कनें बंद हो गई। चिकित्सा कर्मचारी असमंजस में थे। जरा भी अंदाजा नहीं था कि अवलोकन कक्ष में एक और घायल व्यक्ति भी है। राजू को अचानक याद आया कि हेड नर्स ने उन्हें कुछ देर पहले बताया था कि अवलोकन कक्ष में एक किशोर है। ताकि चोट मामूली लग रही थी, फिर भी उन्हें उसकी जांच करनी थी कि वह उस समय एक कार दुर्घटना में घायल हुए मरीज का इलाज करने में व्यस्त थे और उनके पास जांच करने का समय नहीं था। एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और तुरंत बगल वाले अवलोकन कक्ष में पहुंच गए। महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उनके बगल वाली नर्स भी। को इंट्यूबेट करते समय डॉक्टर की आंखें अपराध बोध और आत्मदोष से भरी थी। यही उम्मीद थी कि वह बच जाएगा, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। कार दुर्घटना के बाद लड़के को पहली बार अस्पताल ले जाया गया था, तब उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी। अपनी मां को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है, बल्कि अपने फोन पर एक छोटा सा वीडियो भी देखा। अचानक उसे नींद आ गई। किस्मत ने इस नन्हे से बच्चे का साथ नहीं दिया। आधे घंटे की गहन देखभाल के बाद लड़के की जान चली गई। जल्द ही लड़के की मां अस्पताल पहुंची। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस महिला से उसने अभी बात की थी वह अब एक ठंडी देह बन चुकी है। लड़के की मां ने लाश को देखा और उसका दुख इतना गहरा था कि उसने तुरंत अपने सहायक से अस्पताल निदेशक को फोन करने को कहा। तभी सबको एहसास हुआ कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट की समीक्षा की जिम्मेदारी उस महिला की थी। कहा जा सकता है कि अस्पताल के विकास पर उसकी जिंदगी और मौत का दारोमदार है, इसीलिए निदेशक भी सावधानी से उसे दिलासा दे रहे थे। हालांकि लड़के की मां ने उसकी एक न सुनी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर पहले उसके बेटे की जांच करने क्यों नहीं आए। जब उसे उसके पास भेजा गया था तब उसका बेटा साफ तौर पर होश में था और उसने उसे फोन भी किया था। अब उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? पायल वेनियान बेहद दुखी थी। अगर उनकी लापरवाही ना होती तो शायद लड़के की इस तरह मौत ना होती। जैसे ही महिला अस्पताल पर चिकित्सा कदाचार का मुकदमा करने वाली थी, आपातकालीन कक्ष की निदेशक आ गई। उन्होंने महिला को गंभीरता से समझाया कि लड़के को अकेला नहीं छोड़ा गया था, बल्कि उसे इलाज के क्रम में सबसे पीछे रखा गया था। आपातकालीन कक्ष में इलाज पहले पांव के आधार पर नहीं होता, बल्कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। निदेशक ने बताया कि लड़के के साथ 2 और मरीज भी लाए गए थे। वे दोनों महिला के सचिव थे। एक को दिल का दौरा पड़ा था और दूसरे के फेफड़े और लीवर में चोट लगी थी। इसके विपरीत लड़का अपनी मां से बात करने के लिए पर्याप्त होश में था। जब उसे पूछा गया कि क्या उसे कोई तकलीफ या दर्द हो रहा है, तो उसने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। शायद निदेशक की बातों से प्रभावित होकर महिला ने अंततः अस्पताल के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया। हालांकि यह घटना डॉक्टर की पायल को आज भी सताती है और शायद वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी।